एकीकडे मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांची भेट झाली तर तिथे सध्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारामधला आणखी एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे जवानांच्या शौर्याचं क्रेडिट। मग पंतप्रधान असोत किंवा भाजपचे नेते त्यांच्या प्रत्येक भाषेमध्ये प्रत्येक सभेमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईकचा वारंवार उल्लेख होतोय आणि आता तर मोदींनी चक्क जवानांच्या नावानंच भाजपसाठी मतं मागितली आहेत। पाहूयात यावरचा टीव्ही 9चा हा स्पेशल रिपोर्ट। मोदींकडून जवानांच्या शौर्यावरून मतं मागणं सुरूच। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? शहीद जवानांवरूनही पंतप्रधान मतं का मागतायत? कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? लातूरच्या औसामध्ये झालेल्या सभेत पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा जवानांच्या शौर्यावरून मतं मागितलीच। त्यासाठी दाखला दिला एअर स्ट्राईक आणि पुलवामातील दहशतवादी हल्ला। एकीकडे गृहमंत्री वेगळं बोलतायत आणि पंतप्रधान वेगळंच। किसी भी सिस्टम का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और हम लोग कभी उसका राजनीतिकरण करने की सोचते भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? जो सवाल उठाता है उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे करके क्यों टर्म किया जाता है? हमारे मुल्क में सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना, ये तो एक आम बात हुआ करता था। जो सेना है उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अभी भी होते हैं, कल भी हुआ है। तो सवाल पूछना सेना से या सरकार से, उसे एक एंटी नेशनल एक्टिविटी क्यों करार दिया जाता है? सवाल पूछने पर कोई किसी को एंटी नेशनल नहीं कहता, हमारे यहाँ नहीं कहता। आपके बहुत से कॉलीग्स कहते हैं कि आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं, आप सेना से सवाल कैसे पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि कोई सवाल पूछता है तो पूछ सकता है, उसका हम लोग जवाब देते हैं। कांग्रेस भारत के टुकड़े टुकड़े चाहने वाले देशद्रोहियों से जुड़े कानून को हटाकर उनको खुला लाइसेंस देना चाहती है। क्या नांदेड़ को, महाराष्ट्र को ये देशद्रोह का कानून हटाना मंजूर है क्या? विशेष म्हणजे ही काही पहिली वेळ नाही। नुकतंच मैं भी चौकीदार गाण्यात जवानांना दाखवल्यावरून निवडणूक आयोगानं उत्तर मागवलंय, तर मोदीच नाही तर मुख्यमंत्री योगीही जवानांच्या शौर्याचा फायदा मतांसाठी घेऊ पाहतात। यावरूनही गृहमंत्री नेमकं काय बोलतात आणि योगी काय म्हणतात तेही ऐका। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है, यही अंतर है। आपके चीफ मिनिस्टर ने मोदी की सेना कहा, सेना का ऐसे मतलब सेना निकल गया होगा जुबान से, गलत है ना? देखिए प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए निकल गया होगा, ऐसा टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं उनके मुंह से निकल गया होगा, क्या बस ऐसा ही है। एकंदरीतच जवानांच्या कामगिरीचा मतांसाठी सुरू असलेल्या वापरावरून सवालही अनेक आहेत। पंतप्रधान वारंवार जवानांच्या शौर्यावरून मतं का मागत आहेत? जवानांचं शौर्य म्हणजे भाजपचं श्रेय असं पंतप्रधानांना वाटते का? निवडणूक आयोगानं बजावल्यावरही मतांसाठी जवानांचा वापर का? निवडणूक आयोग फक्त नोटीसच बजावणार का? कडक पाऊल कधी?
युद्ध नसताना सीमेवर दुप्पट जवानाचे शहीद होण्याचे आकडे वाढलेले आहेत. कुठेतरी आतंकवादी हल्ले 2 पटीने वाढले, सीजफायर व्हायलेशन 6 पटीने वाढलेलं आहे. आता मोदी साहेबांना पुन्हा मतदान झालं तर आणखीन देश कुठेतरी असुरक्षित राहील. आतंकवादी हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारण्याला तयार नाही. शहीद जवानाच्या नावाने मतं मागताय, पण या शहीद जे जवान झाले त्याची जबाबदारी कुणावर? गृहमंत्री राजीनामा देणार काय? मोदी साहेब माफी मागणार काय? राजकारणी तसा कोणताही मुद्दा सोडत नाही, पण आता मतांसाठीही जवानांचा वापर होतोय ही खेदाचीच बाब म्हणावी लागेल. दिनेश दुखंडे, TV9 मराठी, लातूर. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल बटण दाबा. ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com.